हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स वाइब हब। तो आज मैं आपका स्टार्ट करने आई हूँ आपका 11th अकाउंटेंसी। हमने सिलेबस अच्छे से डिस्कस कर लिया था, तो आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, अकाउंटिंग है क्या। ठीक है, तो पहला चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है आपकी। हम पहले ये समझेंगे अकाउंटिंग एक्चुअली होता क्या है, अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग और अकाउंट्स, ये डिफरेंस क्या है, ये भी हम पढ़ेंगे। बुक कीपिंग, एक वर्ड आएगा बुक कीपिंग, वो बुक कीपिंग क्या होता है, बुक कीपिंग अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या होते हैं, कुछ बेसिक टर्म होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। अकाउंटिंग के काफ़ी एडवांटेज हैं, वो भी पढ़ेंगे, और लिमिटेशंस हैं वो भी पढ़ेंगे। कुछ बेसिक टर्म होते हैं। हमारी डबल एंट्री सिस्टम, अब अकाउंट्स में आपकी एक हमेशा याद हो कि एक डबल एंट्री सिस्टम आती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले समझते हैं अकाउंट्स होता क्या है। ठीक है, अकाउंट्स का डेफिनेशंस बेसिकली क्या होती है, तो हमेशा याद रख लो। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफिकेट पब्लिक अकाउंटेंट, उन्होंने ये कहा था, मतलब कि कभी भी डेफिनेशंस आपको आएगा अकाउंट के लिखने के लिए, तो हमेशा अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाई पब्लिक अकाउंटेंट के द्वारा ही आप लिखोगे डेफिनेशंस। अकाउंटिंग है क्या, एक आर्ट है। कैसी आर्ट है अकाउंटिंग, क्या है आपका, इज़ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाई एंड समराइजिंग। रिकॉर्डिंग क्यों है कि एक देखो अकाउंट्स में क्या होता है, हम डेली चीज़ें लिखते हैं कि आज हमारे कितने पैसे आए हैं, कितने पैसे गए हैं। आप भी अपने घर पे लिखते होगे कि मान लो आपको किसी की शॉप होती है, तो वो बैठ के हमेशा लिखते हैं कि आज मेरा आज का हिसाब लिखते हैं कि आज हमने कितना स्टॉक सेल किया, कितने हमने कहाँ क्या पेमेंट की, मैंने बिजली का बिल भरा। जैसे मान लो मैं एक शॉप खोल कर बैठी हूँ, ठीक है, जनरल स्टोर है, ओके, तो जनरल स्टोर में मैं आज का अपना देखूंगी कि मेरे कितने फ़ायदा हुए, कितना नुकसान हुआ। मैं देखूंगी मैंने बिजली का बिल कितना पे किया, ठीक है, अपने वर्कर को कितना मैंने पेमेंट किया, कुछ मैंने इधर उधर कुछ खाने पीने का खर्च किया, ओके, कितने मेरे कितने स्टॉक जनरल शॉप से कितनी चीज़ें मेरी सेल हुई है, कितना मुझे स्टॉक लाने के लिए पैसा खर्च करना पड़ा, उससे मुझे कितना फ़ायदा हुआ। मैं डेली इतना कुछ रिकॉर्ड कर रही हूँ, ओके। फिर क्लासीफाई करती हूँ कि ये जो है ये डेली के खर्चे मेरे, बिजली का बिल पे करना है मुझे, इलेक्ट्रिसिटी बिल करनी है, फिर रेंट पे करना है, मतलब अगर मेरी शॉप रेंट पे है तो ठीक है। तो ये मैंने क्लासीफाई की, समराइजिंग किया, ये देखा कि मैं प्रॉफिट में हूँ कि लॉस में, उसको हम समराइजिंग बोलते हैं। वैसे बड़े बड़े बिजनेस में क्या होती है ना, वो हर चीज़ रैंडम ही लिखते हैं, जिसको हम कहते हैं कि रफ़ नोट, एक रफ़ नोट की तरह रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अमेरिकन इंस्टीट्यूट एकाप का अकाउंटिंग का डेफिनेशन, समराइज, क्लासिफाई एंड करना, ओके। देखो अकाउंटेंसी का जो आपकी अकाउंटिंग है, उसका मेन काम क्या होता है। सबसे पहले रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना, और इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन मीन्स की अकाउंटिंग देखो अगर मैं बोल रही हूँ कि ये कंपनी ग्रोथ कर रही है, रिलायंस ने इस साल बहुत प्रॉफिट कमाया, आप कैसे कहोगे, उसकी इकोनॉमिक स्टेटस चेक करके। इकोनॉमिक स्टेटस कैसे चेक होगी, उसके अकाउंटिंग से, ठीक है। जीडीपी हम कर रहे हैं, जीडीपी अच्छी चल रही है, इंडिया की जीडीपी ग्रोथ कर रही है, इंडिया ग्रोथ हो रहा है, कैसे पता चलेगा, उसके अकाउंटिंग से। तो अकाउंटिंग क्या है, हमारी इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन हमें देता है, और कंपनी को उनकी प्रॉफिट बताता है कि प्रॉफिट है, कि उनकी स्टेटस बताता है कि क्या चल रहा है, ठीक है। तो अकाउंटिंग इसीलिए हमें बहुत ज़रूरी है। एक तरह की ये आर्ट है जिसमें रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफाई करना, समराइजिंग करना, इकोनॉमिक इंफॉर्मेशंस देना, ये सारी चीज़ें हम करते हैं। अकॉर्डिंग प्रिंसिपल बोर्ड of define accounting is a serious activity. It functions to be provide quantitative information, primary finance in nature। अकाउंट में सिंपल से कहने का मतलब है कि इसको हम टर्म से मनी ट्रांजेक्शन में ही करते हैं, ठीक है, जिसमें हम मनी का ही वैल्यू, भले वो शॉर्ट टर्म के लिए भी हो, जैसे हम क्रेडिट ले रहे हैं, क्रेडिट भी कभी ना कभी वो मनी में चेंज होगी, मतलब मनी ट्रांजेक्शन हम अलाउ करते हैं, अदरवाइज नहीं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या होती है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग करने का, आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। मेन ऑब्जेक्टिव इसके अकाउंटिंग करने का यही है कि सिस्टमेटिकली और कंप्लीट रिकॉर्ड, हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो भी करते हैं उसको प्रॉपर बुक कीपिंग में, मतलब अभी बुक कीपिंग हटाओ, बस इतना समझो, अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि सारी चीज़ें जितनी भी आपने फाइनेंस की है, मतलब कि कितना आपने एक साल में रिसीव किया है पेमेंट, कितना आपने, देखो सबसे पहले आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, आपकी जो अकाउंटिंग ईयर जो होती है, ठीक है, आपकी अकाउंटिंग ईयर जो होती है वो क्या होती है। अकाउंटिंग ईयर पहले समझो, अकाउंटिंग ईयर जो होती है आपकी, वो हमेशा याद रखो, वो आपकी होती है वो होती है आपकी 4 अप्रैल, ठीक है,
से लेकर आपकी 31 मार्च। ओके, 31 मार्च हम कुछ भी करेंगे, हम कभी भी मैं कहूँगी कि 1 अप्रैल, मैं कभी भी कहूँगी कि आपने ये कैसे किया, मतलब कि अकाउंटिंग ईयर की कभी बात होगी तो हमेशा याद रख लो 1 अप्रैल से 31 मार्च को ही हमारी अकाउंटिंग ईयर मानी जाती है। ठीक है, तो होपफुल आपको ये चीज़ समझ में आ गई अकाउंटिंग ईयर क्या होती है। अब हमेशा अकाउंटिंग ईयर याद रखना 1 अप्रैल से 31 मार्च होती है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि 24 की अकाउंटिंग ईयर क्या है, तो आप बोलोगे 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक इसकी अकाउंटिंग ईयर है। अकाउंटिंग करना मतलब कि पूरी चीज़ें अच्छे से रिकॉर्ड करना, ठीक है, प्रॉफिट अर्न हुई है, लॉस हुई, इसको एनालाइज कराना। ओके, फिर हमारा फाइनेंशियल पोजीशन बताना कि हमारी पोजीशन क्या है, कि हमने कितनी लायबिलिटीज़ ली, कितना इस साल हमने प्रॉपर्टी ख़रीदा। फाइनली देखो, एक होती है प्रॉफिट और लॉस के बारे में बताना अकाउंटिंग पीरियड के एंड होने पर। ओके, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताना, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताना, मीन्स कि हमने कितने, जैसे एग्जांपल मैं इस साल मान लो 10 प्रॉपर्टी खरीदी, तो वो चीज़ मुझे अकाउंट से पता चल जाएगी कि हाँ मैंने इस साल इतने 10 प्रॉपर्टी खरीदी है और मैं कितने लोन पे चल रही हूँ। ये सारी चीज़ें कहाँ से पता चलेगी? अकाउंटिंग से पता चलेगी। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता अलग होता है, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पता चलती है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें ये पता चलती है कि हम कितने फाइनेंशियल पोजीशन क्या है हमारी, मतलब कि हमने के पास कितनी एसिड है, कितनी लायबिलिटीज़ है। ओके, फिर ये भी पता चलती है कि हमारे कितने ऑनर है, कितने इन्वेस्टर, कितने क्रेडिटर हैं। फिर हमें पता चलती है डिसीजन मेकिंग के लिए, हम अगर अकाउंटिंग हम बना रहे हैं, अगर मैंने देखा अकाउंटिंग में कि हम प्रॉफिट में चल रहे हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो हम अपनी फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हैं और अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए और अच्छा कर सकते हैं। अगर लॉस में चल रहे हैं तो हम उसको बेटर करेंगे जो भी कर रहे हैं। तो ये भी हमारा डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत ही हेल्पफुल करता है, अपने फॉरकास्टिंग के लिए, अपने बजट बनाने के लिए। और अकाउंटिंग रिकॉर्ड हम फ्रॉड, जो भी हमारे अकाउंटिंग फ्रॉड, अगर प्रॉपर अकाउंटिंग करोगे आप, प्रॉपर सब चीज़ें बैलेंस शीट में मेंशन करोगे, कितना आपका आया कितना गया, प्रॉपर अगर रिकॉर्ड करोगे तो आप फॉल ट्रांजेक्शन से बचोगे। ठीक है, तो फुल चीज़ समझ में आ गई हो। एडवांटेज क्या होता है आपकी? एडवांटेज क्या होती है? एडवांटेज इसकी यही होती है कि इंफॉर्मेशन हमें देता है इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग के लिए। 1 ईयर क्या है आपका एडवांटेज यही है कि सिंपल जो है आपकी इम्पॉर्टेंस है, आपके कितने वैट्स लगेंगे, कितने टैक्स लगेंगे। ओके, आपको प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन देता है कि फाइनल पोजीशन क्या है आपकी बैलेंस शीट को देख के। साथ ही साथ सिस्टमेटिक कीपिंग सिस्टमेटिक, सारे रिकॉर्ड एक सिस्टमेटिक होती है। अगर मैं कहूँ कि आप 2020 में हमारा क्या पोजीशन था बताओ, तो आपके पास अगर रिकॉर्ड होगा तभी तो बता पाओगे। मान लो रिलायंस सोच रहा है कि हम कंपेयर करते हैं कि हम 3 साल पहले क्या स्टेटस था हमारा, तो अकाउंटिंग का किया होगा, प्रॉपर रिकॉर्ड रखेंगे तभी तो पता कर पाएंगे। तो एक अकाउंटिंग रिकॉर्ड करने पर हमें एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है, और हमें फ्यूचर में कोई भी रूल्स बनाने होती है उसके अकॉर्डिंग हम देख बना सकते हैं। ठीक है, करेक्ट टैक्स लायबिलिटी कितनी है, वैट क्या, एक्साइज के, सब चीज़ें हमें पता चलती है। देखो लिमिटेशन क्या होती है, इसके हिस्टोरिकल नेचर के कारण हम कह सकते हैं इसकी लिमिटेशन यही होती है कि हम जैसे कुछ चीज़ें हम इग्नोर करते हैं। जैसे कुछ चीज़ें इग्नोर क्या होती है, जो हम नॉन फाइनेंस होते हैं, जैसे डेप्रिशिएशन। ओके, नॉन फाइनेंस। अब जैसे एग्जांपल, आप फ़ोन ख़रीद के लाए हो, आज आप फ़ोन बेचने जा रहे हो, तो आपने फ़ोन कितने में लेके आए हो? आप लेके आए हो 10,000 में, अब सेल कर रहे हो आप 4,000 में। क्यों कर रहे हो? 6,000 का डेप्रिशिएशन हर साल का लगाया आपने। ठीक है, तो डेप्रिशिएशन नॉन ट्रांजेक्शन है, नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, हम उसे मेंशन नहीं करते। कहीं ना कहीं हमारी वैल्यू तो है, 4,000 कमा तो रहे हैं एक टाइम में देख कर। ठीक है, इसका प्रॉपर मेंशन आपकी अकाउंटिंग में नहीं होता है, तो इसकी डीमेरिट है। साथ इसकी डीमेरिट क्या है, मतलब लिमिटेशन क्या है, ये जो होते क्वालिटी नेचर को वो इग्नोर करते हैं। जैसे स्टाफ की क्वालिटी क्या है, कस्टमर सेटिस्फाई है कि नहीं। ठीक है, हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट इतना सेल हुआ है, ठीक है, मैंने देख लिया कि मेरा प्रोडक्ट जो है सेल हुआ इस साल 23 में, अच्छा खासा प्रोडक्ट मेरा सेल हुआ। मालूम मैं बिस्किट बनाती हूँ, 2023 में मेरा प्रोडक्ट अच्छा सेल हुआ, 24 में कम सेल हुआ। लेकिन क्यों कम सेल हुआ, ये हम डिस्कशन अकाउंटिंग में नहीं करते हैं, हम ये बिज़नेस स्टडी में करते हैं। मीन्स कि जैसे एग्जांपल, मैंने अपना 22 का 23 तक का अपना अकाउंटिंग बनाया, तो मैंने ये देखा कि मेरा अच्छा खासा सेल हुआ था, मेरी बिस्किट कंपनी, जैसे एग्जांपल बिस्किट कंपनी, अच्छा खासा सेल हुआ था मेरा, पर मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाया। ओके, लेकिन 23 से 24 में मैंने कम प्रॉफिट कमाया, पर अब बस मैंने ये देखा मैं लॉस में जा रही हूँ, मतलब कम, मैं पिछले साल से कम प्रॉफिट में जा रही हूँ, लॉस में जा रही हूँ। ठीक है, पर क्यों जा रही हूँ, इसका डिस्कशन अकाउंटिंग नहीं करता है। तो ये सबसे बड़ी लिमिटेशन है इसकी, यही है
कि क्वालिटी चीज़ें हटाता है, क्वांटिटी चीज़ सब रखता है, सिर्फ मेजरमेंट की चीज़ें रखता है, मनी वैल्यू रखता है, क्वालिटी वैल्यू नहीं रखता है। ठीक है, इट में भी विंडो डिज़ाइनिंग, मतलब ऐसा अकाउंटिंग होता है कि हम फेवरेबल पोजीशन बस ले सकते हैं, एक्चुअल पर पोजीशन क्या है। ठीक है, हम क्वालिटी जब इग्नोर कर रहे हैं तो हम एक्चुअल पोजीशन नहीं पता करेंगे, हम लॉस में क्यों जा रहे हैं हमें नहीं पता चल पा रहा है। ठीक है, हम लॉस में जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बड़ा डिमेरिट है। इट इज़ नॉट फ्री फ्रॉम द पर्सनल बाइस एंड पर्सनल जजमेंट डीलिंग फॉर द एग्जाम्पल ऑफ, जैसे कि आप कह सकते हो कि एसेट लायबिलिटीज़ को देकर, डेप्रिसिएशन को देकर, मतलब वही मैंने कहा, नॉन ट्रांजैक्शन कैश को हम इग्नोर करते हैं। जैसे आपका प्रोविज़न होता है, अनअर्न होता है, ये सब जो वर्ड है आपके ना, प्रोविज़न, अनअर्न, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी बस आप इतना समझो कि अकाउंटिंग का एडवांटेज यही होता है कि सब कुछ हमें सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मिल जाती है। अगर हमें पुराना रिकॉर्ड भी चाहिए, हम पुराने रिकॉर्ड भी देख सकते हैं, हमें अपना फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है कि हम प्रॉफिट में चल रहे हैं कि लॉस में चल रहे हैं, हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पता चलता है कि हमने कितनी लायबिलिटीज़ मेरे पास है, कितनी हम एसेट है मेरे पास, हम कितना लोन लिए हैं, कितना हमने परचेज़ किया है लैंड बिल्डिंग को। ठीक है, मेरे कितने क्रेडिटर हैं, मेरे कितने इन्वेस्टर हैं, ये सारी चीज़ें मुझे अकाउंटिंग से पता चलती है। लिमिटेशन इसकी यही होती है कि करेंट वर्थ पे चलता है। ठीक है, ये मतलब एक्चुअल वैल्यू पे चलता है, नॉन ट्रांजैक्शन कैश को इग्नोर करता है, क्वालिटी को इग्नोर करता है। सबसे बड़ा डीमेरिट अकाउंटिंग का यही है। तो होपफुल आपको सेशन अच्छा लगा हो। बाकी चीज़ें आगे हम पढ़ेंगे, बुक कीपिंग। ओके, बुक कीपिंग क्या होती है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। होपफुल आपको सेशन अच्छा लगा हो। ऐसे ही हमारे साथ ज्वाइन करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।